जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम श्री रामचरित मानस के लघु पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की श्री रामचरित मानस जगत प्रसिद्ध एक महाकाव्य है, जिसमें से ये एक प्रसंग लिया गया है। तुलसीदास ने राम रावण युद्ध के समय मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को तीर द्वारा घायल कर देने, लक्ष्मण के बेहोश होने पर राम द्वारा विलाप करने, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने तथा लक्ष्मण के ठीक होने तक का वर्णन इस पूरी प्रसंग में किया है। इस समय जो हम आपको छोटा सा प्रसंग लेके चलेंगे, उससे पूर्व की थोड़ी सी स्थिति में स्पष्ट कर देती हूँ, प्रसंग बता देती हूँ कि जब लक्ष्मण मेघनाद द्वारा मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और उनके उपाय हेतु हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, तब वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते, तो पूरा पहाड़ उठाकर कि वैद्य जी अपने आप समझ लेंगी कौन सी संजीवनी बूटी है, पूरा पहाड़ उठाकर चल देते हैं। तो रास्ते में राजा भरत को उनके गुप्तचर सूचना देते हैं कि कोई पहाड़ लेकर आ रहा है। तो भरत उनको, हनुमान जी को अपने तीर के द्वारा रोकते हैं। तब उसके आगे का यहाँ पर प्रसंग शुरू होता है कि ऐसा करने पर हनुमान जी कैसे भरत से मिलते हैं और भरत के प्रति उनके मन में क्या धारणाएं बनती हैं, क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो हम पढ़ते हैं काव्यांश। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलो हनुमान। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उन्हें समझ लीजिए। तब संस्कृत का शब्द है तुम्हारा, आपका। प्रताप का अर्थ है यश। उर माने हृदय। राखी माने रख कर। जय हूँ जाऊंगा। नाथ स्वामी, मालिक। अस का अर्थ है इस तरह। आयसु मतलब आज्ञा। पाई पाकर। पद का अर्थ है चरण, पैर। बंदी वंदना करना। शील सद्व्यवहार, शील गुण। शालीनता, गुण। प्रीति का अर्थ है प्रेम, अपार, अत्यधिक, अधिक। महु का अर्थ है नेम। सराहत सराहना करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना। पुनि का अर्थ है बार बार, फिर। पवन कुमार किसको कहा जाता है? हनुमान जी को। पवन के बेटे हैं, पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पवन कुमार कहा जाता है। अब इसका आपने कठिन शब्दों का अर्थ समझ लिया। अब सहजता से आप इसका भावार्थ भी समझ लेंगे। बहुत ही सुंदर कहना चाहिए पंक्तियां हैं ये। और लक्ष्मण के मूर्छित होने के पश्चात राम उनकी दशा देखकर विलाप कर रहे थे।
सुषेण वैद्य की सलाह पर लक्ष्मण के उपचारार्थ संजीवनी लेने गए हनुमान की लौटते समय मार्ग में अयोध्या में भरत से भेंट हुई। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तब प्रताप उर राखी प्रभु। हे प्रभु, आपके प्रताप को, आपके शौर्य को, आपके यश को मैं हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। जय हूँ नाथ तुरंत, हे नाथ, हे प्रभु, तुरंत चला जाऊंगा। अस कही ऐसा कहकर, अस कही आयसु पाई पद, आयसु आज्ञा पाकर, आयसु पाई आज्ञा पाकर, पद बंदी, पद में यानी कि भरत के चरणों में वंदना करके, चरणों में प्रणाम करके चले हनुमान जी वहाँ से चल देते हैं। कहाँ से? भरत के पास से। भरत के पास से हनुमान जी चल देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपद पाई पद बंदी चले हनुमंत। हनुमान भरत से कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहाँ से चल देते हैं। फिर भरत बाहुबलशील गुण, भरत के बाहुबल यानी कि भुजाओं में शक्ति, बल माने शक्ति। भरत की भुजाओं में बहुत अधिक शक्ति है। शील गुण, और भरत जो है बहुत ही शालीन है, उनमें शीलता का गुण है, शीलवान है, शालीन है। प्रभु प्रीति अपार, प्रभु प्रीति, यहाँ पे प्रभु का मतलब है श्री राम से। प्रभु प्रीति अपार, प्रीति माने प्रेम, अपार माने अत्यधिक, और श्री राम से अत्यधिक प्रेम करते हैं। भरत की भुजाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं, उनमें बहुत अधिक बल है और वो शालीनता से ओतप्रोत हैं, शील गुण है उनमें, और श्री रामचंद्र जी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। श्री राम के चरणों में अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो मन महु जात सराहत, तो मन महु यानी कि मन ही मन, मन के अंदर, मन महु मन में, जात सराहत जा रहे हैं, सराहत सराहना करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार हनुमान जी मन ही मन भरत के बाहुबल, शील गुण और श्री राम के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना को मन में ही सराहते हुए जा रहे हैं। वहाँ से चल दिए, भरत के पास से चल दिए और मन ही मन वो भरत की बहुत अधिक बाहुबल, शक्तिशाली और शालीनता के गुण से प्रभावित होकर और अनुभव करके कि श्री राम के प्रति उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम है, ये सब कुछ जानते हुए उस चीज़ को वो मन ही मन सराहना करते हुए बार बार मन ही मन, पुनि पुनि, बार बार पवन कुमार अर्थात श्री पवन पुत्र श्री हनुमान मन ही मन में सराहना करते, तारीफ करते हुए जा रहे हैं। स्पष्ट हुआ? इसका काव्य सौंदर्य समझ लीजिए। संवाद और कथा का अनूठा संगम इस रचना में देखने को मिलता है। दोहा छंद का उपयोग करके कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है। तो इसमें छंद कौन सा है बच्चों? दोहा। दोहा छंद है। हनुमान की भक्ति केवल श्री राम के लिए ही नहीं अपितु भरत के लिए भी अखंड थी। इस काव्यांश से यह स्पष्ट होता है। पूरे काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। जैसे पाई पद, पा वर्ण की आवृत्ति, बाहुबल सील, बा में वा वर्ण की आवृत्ति, प्रभु पद प्रीति अपार, इसमें पा वर्ण की आवृत्ति, मन महु जात सराहत, मन महु मा
म वर्ण की आवृत्ति। पुनि पुनि पवन कुमार पा और पा, प वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर बहुत सुंदर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। पुनि पुनि पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य भी देखने आता है। पुनि पुनि यानी कि बार बार एक ही शब्द के दोबारा आने से वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न देख लीजिए। काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो काव्यांश के कवि कौन है बच्चों? काव्यांश के कवि हैं महाकवि तुलसीदास। और कविता का नाम क्या हो जाएगा? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक। दूसरा प्रश्न है, हनुमान ने भरत से क्या कहकर चलने की आज्ञा मांगी? तो इसका उत्तर ये होगा, हनुमान ने भरत से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी महिमा और बल को हृदय में धारण कर शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। यह कहकर हनुमान ने भरत से चलने की आज्ञा मांगी। अगला प्रश्न, काव्यांश के आधार पर भरत के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर इस तरह होगा, भरत के व्यक्तित्व में शारीरिक बल बताया है ना, भुजाओं में शक्ति, शील और गुणों का समन्वय है। शालीनता है, शील और गुणों का समन्वय है। इसके अतिरिक्त राम के प्रति उनकी प्रेम और भक्ति अपार है। राम से उनको बहुत अत्यधिक असीमित प्रेम है, ऐसा काव्यांश से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न, हनुमान ने भरत के गुणों की सराहना किस प्रकार की? इसका उत्तर इस तरह होगा, हनुमान ने भरत के बल, शील और भक्ति की सराहना बार बार मन ही मन में की। स्पष्टतः इससे हनुमान की भरत के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट होती है। अब सौंदर्यबोध संबंधित प्रश्न भी देख लीजिए। काव्यांश के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य वही जो भावार्थ है। इस काव्यांश में एक और जहाँ भरत के बाहुबल, शील एवं चरित्र की विशेषता का वर्णन कवि ने किया है, वहीं दूसरी ओर हनुमान के चरित्र की उदात्तता एवं राम के प्रति हनुमान तथा भरत की अखंड भक्ति का भी चित्रण हुआ है। दोनों के गुणों का वर्णन इस काव्यांश में है। अगला प्रश्न है, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देख लीजिए। काव्यांश की भाषा अवधि तथा छंद दोहा है। ये आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। तो इस काव्यांश की भाषा कौन सी हुई? अवधी। तो भाषा अवधी और छंद दोहा है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग सर्वत्र दिखाई देता है, जैसे पाईपद, प्रभुपद प्रीति, मनमोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार में पा, मा एवं त वर्णों की आवृत्ति के कारण उत्पन्न अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। पुनि पुनि पद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी सुंदर प्रयोग है। अगला प्रश्न, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग मिलता है? इसका उत्तर है, इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा एक गाया जा सकने वाला छंद है, इसलिए काव्यांश गैय भी है। काव्यांश के शिल्प सौंदर्य में हम ये भी कह सकते हैं कि ये गेयता का गुण लिए हुए है और संगीतात्मकता भी इसमें है।
इसके साथ आज का ये काव्यांश यहीं समाप्त होता है। इसमें जो भी आपको कठिन लगा हो वो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। उसका समाधान, समस्या का समाधान मैं आपको अवश्य करूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।